दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा बहुत से लोग करते हैं और जो लोग नहीं करते उनकी एक इच्छा होती है कि काश हम भी लड्डू गोपाल की सेवा कर पाते। साथ के साथ यह भी डर बना रहता है कि क्या हम उनकी सेवा कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि लोगों से उन्हें जो भी जानकारी मिलती है उनसे उन्हें यही लगता है कि लड्डू गोपाल को घर लाना तो आसान है पर उनकी सेवा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि नियम बहुत कठिन है। तो आज मैं आपको लड्डू गोपाल के बारे में एक सच्चाई बताऊंगी कि आखिर उनकी सेवा कैसे की जाती है। पहला तो सवाल यह होता है कि उन्हें घर कब लेकर आए। तो देखिए, लड्डू गोपाल को घर लाने के लिए जन्माष्टमी या राधा अष्टमी सबसे अच्छा दिन होता है, पर वो साल में एक ही बार आती है। इतना इंतज़ार कैसे करें? तो आप किसी भी एकादशी पर, किसी बड़े पर्व पर जैसे नवरात्रि है, शिवरात्रि है या फिर दिवाली पर उन्हें घर ला सकते हैं। अगर किसी ने आपको गिफ्ट किया है तो आप सेवा भी एकादशी से शुरू कर सकते हैं। घर लाने के बाद आप प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं और सिंपल पंचामृत से स्नान करा के अपनी सेवा पूजा शुरू कर सकते हैं। सभी भक्तों के मन में यह प्रश्न सबसे ज़्यादा बना रहता है कि कितने बड़े लड्डू गोपाल शुभ होते हैं। तो देखिए, आपने उन्हें घर लाने का मन बनाया है, बस उसी समय से शुभता आनी शुरू हो गई। लेकिन फिर भी अगर आप खुद से घर लेकर आ रहे हैं तो कभी भी जल्दबाजी में उन्हें ना लाएं, क्योंकि कभी कभी लोग जल्दबाजी में छोटे से लड्डू गोपाल ले आते हैं। बाद में उन्हें महसूस होता है कि इनका तो हम श्रृंगार ही नहीं कर पा रहे हैं। फिर वे बड़े लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं। फिर उन्हें छोटे लड्डू गोपाल की सेवा बोझ लगने लगती है। फिर वे उन्हें किसी मंदिर या पेड़ के नीचे छोड़ाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लड्डू गोपाल बाहर मिलते हैं वो छोटे ही होते हैं। तो इस तरह से पाप करने से आप बच जाइए। जब भी आप लड्डू गोपाल जी लेने जाए तो 5 या 6 नंबर के ही ले। ठीक है, अब सवाल आता है कि सेवा कैसे करें। नियम कठिन है, लेकिन देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा के लिए उनका आपके प्रति मतलब आपके अंदर जो उनके प्रति भाव और प्रेम है बस वही काफ़ी है। बाकी आपको ज़्यादा नियमों के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि नियमों में बंधकर सेवा बोझ बन जाती है। आपको अगर लगेगा कि अरे अब सुलाना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा, अब नहलाना पड़ेगा, तो जो यह पड़ेगा शब्द है ना, ये आपकी मजबूरी को दर्शाता है। जबकि भाव आपका यह होना चाहिए कि अभी इन्हें भूख लगी होगी, अभी इन्हें प्यास लगी होगी, अभी इन्हें नींद आ रही होगी। जब भी आप लड्डू गोपाल की सेवा लें तो अपने भाव के अनुसार ही करें, जितना भी आपके पास समय हो। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप 4 बार भोग लगा सकती हैं, लेकिन अगर आप कोई काम से बाहर जाना पड़ता है तो आप अपने समय के अनुसार ही सेवा कर पाइए। इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको सुबह या शाम जब भी समय मिले तब आप उनकी सेवा करें। और सेवा का मतलब यह है कि उन्हें नहलाए, उनके वस्त्र बदले, उनके भोग लगाए और थोड़ा समय उनके साथ गुजारे। यानी कि लड्डू गोपाल को कभी भी यह नहीं कहते कि सारे काम छोड़कर आप बस उनकी सेवा में लग जाओ। हम सांसारिक लोग हैं और हमें भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर बच्चे सेवा ले रहे हैं, उन्हें पढ़ाई भी करनी होती है, तो बस अपने व्यस्त जीवन में से जितना भी समय आप लड्डू गोपाल को प्रेम से दे सके उतना दीजिए। कभी भी यह मलाल न मन में लाए कि आप ज़्यादा सेवा नहीं कर पा रहे हैं। लड्डू गोपाल जी को भी सेवा चाहिए होगी, वह आपसे ही ले लेंगे, क्योंकि जब भी लड्डू गोपाल आपसे कोई सेवा लेना चाहते हैं तो आपका मन भी अपने आप उस सेवा को करने लगता है। फिर वह समय भी खुद ही निकाल देता है। पर अगर आपके पास जरा भी समय नहीं है और फिर भी आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप लड्डू गोपाल की सेवा ना लें, क्योंकि उनकी सेवा उनके लिए सबसे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना होता। बस एक नियम बना ले कि आप जो भी सात्विक खाएं उसका भोग लगा कर ही आप फिर उस भोग को खाएं। फिर चाहे वह 1 बार हो, चाहे 2 बार हो, चाहे वह आप दिन में 4 बार खा रहे हो। रोज़ नहीं नहला सकते तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो लोग पहली बार सेवा लेते हैं उन्हें डर भी लगा रहता है कि कहीं हाथ से न छूट जाए। आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी स्नान करा सकते हैं। शुरू में अगर आप उनको सुलाते नहीं हैं तो सिर्फ हाथ जोड़कर आग्रह कीजिए कि प्रभु अब आप आराम करें। उनके पास पानी भरकर रखें। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी को नहीं ले जा पा रहे हैं तो आप उन्हें घर पर ही रहने दें। पर एक सूखे दूध का पैकेट और तुलसी के कुछ पत्ते उनके पास जरूर रखे जाएं। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। कुछ ना मिले तो तुलसी के पत्ते तो ज़रूर उनके पास रख कर जाएं। तुलसी भी ना मिले तो तुलसी की लकड़ी भी रख सकते हैं। अब एक ज़रूरी बात,
उन्हें घर लाने के बाद उनके साथ एक संबंध ज़रूर बनाएं, चाहे वह माता पिता का हो, भाई का हो, दोस्त का हो या फिर पति का। पर मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपके जीवन में जिस भी रिश्ते की कमी सबसे ज़्यादा हो, जिसकी भी कमी आपको खलती हो, वही रिश्ता आप ठाकुर जी के साथ बनाएं और उसे पूरी शिद्दत से निभाएं। आपने लड्डू गोपाल के साथ क्या रिश्ता बनाया है, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लड्डू गोपाल से प्रेम करेंगे तो आपकी सेवा अपने आप बढ़ती चली जाएगी। आप अपने आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पहले कहाँ थे, क्या कि आपने पहले आप क्या क्या नहीं किया करते थे और अब आप क्या करने लगे हो। तो ठाकुर जी की सेवा का सिर्फ एक ही नियम है, आपके मन में उनके लिए प्रेम अगर वह है तो आप पूरी तरह से सेवा की काबिल हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे।